हम लोग छोटे टाउन के रहने वाले थे। यहाँ दिल्ली का एक बहुत ही दूसरा माहौल था। खाने पीने का एक बहुत बड़ा चेंज। जो दिल्ली के ओरिजिनल स्टूडेंट्स थे वो हमें थोड़ा सा बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। अब ये अनडिजर्विंग हैं, इन्होंने चोरी करके नंबर प्राप्त कर लिए हैं, तो दे डोंट बिलोंग हियर। स्मॉलर टाउन बैकग्राउंड से आने का मतलब ये नहीं है कि इनमें प्रतिभा की कमी है या लगन की कमी है या मेहनत की कमी है या हमसे compete नहीं कर सकते। हम लोग छोटे शहरों से पड़े हुए थे। जैसे हम निकले 1985 में, उस टाइम तक टीवी भी नहीं आया था हमारे घर में। कोई महानगर हमने देखा नहीं था उस तरीके से, रहे नहीं थे। अकेले घर पे रहने का, हॉस्टल में रहने की भी एक तो बहुत सारे ट्रांजिशंस एक साथ हुए। हम लोग छोटे टाउन के रहने वाले थे। यहाँ दिल्ली का एक बहुत ही दूसरा माहौल था। खाने पीने का एक बहुत बड़ा चेंज। जैसे हम लोग घर पे एक तरह की सब्जियां खाते थे, यहाँ पे अरवी, टिंडे, ऐसे सब्जियों का नाम जिसको हमने जानते भी नहीं थे, वो सब सब्जियां मिलती थी। दालें, वो कभी लोबिया का दाल, कभी माँ की दाल, ये सब हमने कभी सुना भी नहीं था और कभी खाया भी नहीं था, टेस्ट भी नहीं डेवलप था। तो बहुत सारे चेंजेस हम लोग झेल रहे थे। और साथ में ये भी था कि जो दिल्ली के ओरिजिनल स्टूडेंट्स थे वो हमें थोड़ा सा बहुत सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते थे। मतलब अगर हम यूफेमिस्टिकली उसको कहूँ, बहुत ज़्यादा विस्तार में ना जाकर, कि ऐसा था कि जब मैं आया था तो हमारे साथ 16 बच्चे आए थे उसी स्कूल से। और हम जिस स्कूल से आए थे उसमें 3 या 4 सेक्शन होते थे, सब एक दूसरे को जानते थे। तो कोई स्कूल में भी बड़ा होमली एटमॉस्फेयर लगता था। तो यहाँ पे करीब 20 सेक्शन थे और महासमुद्र जैसे हम लोग एक खूब मंडूक से, मतलब आप समझ लीजिए महासमुद्र में दे दिया और उसमें तरह तरह की जीव जंतु घूम रहे हैं, कोई आपको खाने को तैयार है। ऐसे माहौल में आप पहुंच गए और बड़ा कॉम्पिटिटिव माहौल रहता था यहाँ पर। तो हम लोग पहुंचे, अलग अलग सेक्शंस में हम लोग बट गए। और जो हमारा हॉस्टल था, मेन कैंपस में हमें जगह नहीं मिला, तो हम लोग रहते थे विकासपुरी में। वो सुदूर दिल्ली का उस टाइम पे लास्ट कॉर्नर था, आप एक तरीके से समझें। तो जो बस हमें लेके आते, स्कूल बस एक आती थी, डीटीसी की बस होती थी, वो स्कूल ने उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रखा होता था। सुबह सुबह हम लोग 6 बजे चल देते थे और कई बार रात में देर तक पढ़ते थे, तो सुबह नेचुरली सो जाते थे। तो वो चलते बस में नींद आ जाती थी। तो उसके बाद वो फिर कई जो डे स्कॉलर्स जिसको हम कहते थे, जो वो कहते थे कि भाई ये लोग ड्रगीज हैं, डोपीज हैं। एक तो वो स्टिग्मा था। दूसरा वो ये कहते थे कि साहब ये अनडिजर्विंग हैं, इन्होंने चोरी करके नंबर प्राप्त कर लिए हैं, तो दे डोंट बिलोंग हियर। और प्लस हम लोग की भाषा थी थोड़ी सी गंवई टाइप की भाषा थी। आप समझ लीजिए छोटे शहरों से जैसे आते थे हम लोग, मैं को हम बोलते थे उस टाइम पे, खड़ी बोली में नहीं बोलते थे, बिहार में वही प्रचलन था। तो उसको भी वो लोग थोड़ा सा, अरे भाई तुम सिंगुलर में हम क्यों बोल रहे हो, हम तो मतलब कई लोग होते हैं। हमने कहा कि भाई हम लोग के यहाँ राजा साहब को हम बोलते हैं, इसलिए हम लोग अपने आप को हम बोलते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंस देने के लिए हम बोलते हैं। खैर एनी हाउ, तो जब पहले 3 महीने का ये ट्रांजिशन चलता रहा, 3 महीने बाद जब फर्स्ट टर्मिनल का एग्जाम हुआ तो सब लोगों ने अपने अपने रेस्पेक्टिव सेक्शंस में बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया। तब जाके हमारा एक्सेप्टेंस हो गया कि नहीं भाई ये लोग भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं, अच्छी मेहनत से पढ़ाई लिखाई। यस, दे हैव कम फ्रॉम स्मॉलर टाउन बैकग्राउंड्स, बट स्मॉलर टाउन बैकग्राउंड से आने का मतलब ये नहीं है कि इनमें प्रतिभा की कमी है या लगन की कमी है या मेहनत की कमी है या हमसे compete नहीं कर सकते।